आम घर में जन्मा, खूब मिला लोगों का प्यार। उसी प्यार का कर्ज उतारने के लिए राजनीति में रहा दहाड़। संगरूर जिले के गांव सतोज में एक आम से परिवार में 17 अक्टूबर 1973 को माता हरपाल कौर और पिता मास्टर महेंद्र सिंह के घर जन्मा एक कलाकार, एक व्यंग्यकार, जिसे लोगों के प्यार ने शिखर तक पहुंचाया। आज उन्हीं के प्यार का कर्ज उतार रहे हैं सत्ता के गलियारे में बंद उनकी आवाज, भगवंत मान। भगवंत मान का जीवन पहले दिन से ही लोगों के मुद्दों पर आधारित रहा। अपनी मेहनत के दम पर कलाकारी के मंच से शोहरत हासिल करने वाले भगवंत मान बतौर कलाकार भी लोगों के मुद्दे उठाते रहे। दाज करके साड़ी गई भैन बोल दी है, जन्म तो पहला मारी गई धी बोल दी है, पर किसी ने समझने की कोशिश नहीं की थी कि वो बेचारी की बोल दी है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आने वाले भगवंत मान का बचपन मालवे के किसी भी आम ग्रामीण बच्चे की तरह गांव सतोज की गलियों में खेलते हुए बीता था। अपने काफिले को रोककर किसान के खेत में उठ रही आग की लपटों को बड़ी दिलेरी से बुझाने में लगे ये भगवंत मान, ये बचपन से ही किसी का बुरा होते हुए देख नहीं सकते थे। इनके अपने काम चाहे बीच में ही क्यों न रुक जाए, लेकिन अगर किसी को भगवंत मान की जरूरत है तो भगवंत उनका साथ देने जरूर जाएंगे। भगवंत मान शुरू से ही मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे। कभी पैदल तो कभी साइकिल पर अपने गांव सतोज से 7 किलोमीटर दूर चीमा मंडी के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते और फिर वापस आकर पिता के साथ घर का काम भी करवाते। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगवंत मान ने सुनाम शहर के शहीद उधम सिंह कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की। अलग अलग विषयों पर होने वाली भाषण प्रतियोगिताएं, व्यंग नाटक और तर्क गोष्ठियों में कई मेडल हासिल किए। पिंड सतौज तो उठ्या साडा विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते ना केवल एज एन आर्टिस्ट उन्हें अपनी पछाण बनाई, सगों उन्हें एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी अपनी पछाण ली। बहुत वधिया लगता जो लोग सीसां दिंदे ने, किसी बच्चे किते फसे पे ने, अगला कहता भी जे कढ़ाऊगा तो भगवंत मान ही कढ़ाऊगा। रात नूं जाके एयरपोर्ट तो लियाउणा, उन्हें दिन रात नहीं देखनी भी मैं पिया रहा भी आप ही आ जाएंगे ना, एयरपोर्ट से भी जाना पवेगा। मैनू बहुत माण आ भी मेरा बच्चा इसी तरह काम करता रहे, मान मिलता रहे। भगवंत नाल मेरा रिश्ता 25-30 साल पुराना है, क्योंकि भगवंत मान एक गूगल का नाम है, जे उन्होंने एक क्वेश्चन करो तो अगों 10 जवाब आते हैं। मैनू इस गल का बहुत माण हुंदा है कि मेरा भरा किसी दे काम आ रहा है ते दुआवां ले रहा है। यही प्यार है ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਲਾਓਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ। इसी दौरान भगवंत मान पंजाब के लिए फिक्रमंद रहते, लेकिन कहीं न कहीं भगवंत मान के दिल में कसक थी कि वे बर्बाद होते पंजाब का भला बिना सत्ता में आए कैसे कर पाएंगे। लेकिन परंपरागत सियासी पार्टियों से भगवंत मान के विचार मेल नहीं खाते थे। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके क्रांतिकारी कार्यों से भगवंत मान खासे प्रभावित थे, और ये थे अरविंद केजरीवाल। जब भगवंत मान की आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई तो दोनों के विचार एक से थे। जहां केजरीवाल ईमानदार और विवेकशील लोगों को खोज रहे थे, वहीं भगवंत मान भी पंजाब और राष्ट्रहित में काम करने वाली सियासी पार्टियों से जुड़ना चाहते थे ताकि वे लोगों की सेवा कर सके। बस फिर क्या था, फिर साल 2014 में भगवंत मान को मिला आम आदमी पार्टी का वो मंच जिसमें पंजाब को बदलाव की ओर ले जाने की क्षमता थी। भगवंत मान ने भी अपनी कलाकारी की शोहरत को एक ही झटके में छोड़ दिया और पंजाब के भले के लिए परंपरागत सियासी पार्टियों के लुटेरे गठजोड़ से भिड़ने के लिए मैदान में उतर गए। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को 2014 में संगरूर से टिकट दिया। उस समय भगवंत मान ने कहा था कि मैं कमीशन पर नहीं, एक मिशन पर हूँ।
और इस मिशन को फतेह करने के लिए पंजाबियों ने भी भगवंत मान का पूरा साथ दिया। 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले भगवंत मान देश की सबसे बड़ी पंचायत में पंजाबियों की आवाज बनकर उनके हक के लिए लड़ते रहे। संसद में पंजाब के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। जब किसान विरोधी 3 काले कानून आए, तब भी भगवंत मान पहले दिन से ही इन कानूनों का विरोध करते रहे। यही कारण है कि आज भगवंत मान पंजाब के हर मेहनतकश व्यक्ति के पसंदीदा लीडर हैं। भगवंत मान केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथियों में से जाने जाते हैं। पंजाब की जनता भी भगवंत मान को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में हुआ सर्वे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर जारी कर पंजाब के लोगों से ये राय मांगी थी कि आप हमें बताएं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारे। 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भगवंत मान को बतौर मुख्यमंत्री देखने की इच्छा जाहिर की। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਜੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।